जय भारत, कैसे हो आप लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग कर लेते हैं इनइक्वालिटी जो है ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। बराबर के मतलब सारे टाइप के, मतलब जिसमें मॉडल इन्वॉल्व भी हो या फिर ना भी हो, उस टाइप के सारे। तो सबसे पहले क्या क्या हमने देख लिया है वो हम मतलब ग्राफिकल मेथड से अगर जाना है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। जब इक्वलिटी की बात आती है ना, मतलब कैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, अगर मुझे इसको सॉल्व कर देना है बराबर और सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग कर रहे थे पहले y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, मतलब इस टाइप पहले लेफ्ट साइड का जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ बना रहे थे। फिर जो राइट साइड पे फंक्शन है उसका ग्राफ बना दो, बराबर ना। मतलब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कर लिया, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कर लिया। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बना देना है। मतलब मान लेता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का है, बराबर। ऐसा अगर ग्राफ होता है तो, और अगर ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का भी ग्राफ बना दो। मानता हूँ कि ऐसा कुछ ग्राफ आ गया है, किसका, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का। तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे वो उतने सारे इसके सॉल्यूशंस हो जाना चाहिए। तो ये कितनी बार कट कर रहा है, वैसे देख लो इसमें 4 बार कट कर रहा है, तो ये 4 इसके सॉल्यूशंस होते हैं वैसे। और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकालो। अगर ये वाई एक्सिस है और अगर एक्स एक्सिस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होती है, मतलब ये जो वैल्यू होगी एक्स की, मानता हूँ ये x1 होगा, और ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा ये अगर x2 है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है x3 अगर होती है, और ये वैल्यू x4 अगर होती है, तो ये जो 4 वैल्यूज़ होते हैं इसके सॉल्यूशंस होते हैं, किसके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स के। बात समझ में आ रही है क्या। ये ऐसा हो क्या रहा है वैसे देख लो ना। ये इसका मतलब कितना हो गया कि ये इक्वल्स टू अगर है, दोनों में अगर इक्वल्स टू लगा दिया है तो इसका मतलब x में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो, और यहाँ पे अगर x में अगर कोई भी वैल्यू रख देते हैं तो इन दोनों का जो आंसर आ जाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो आंसर आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा ना। अब देख लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर x1 के ऊपर देख लेते हैं ना, x1 के ऊपर देख लेते हैं तो x1 के ऊपर ये जो रेड वाला फंक्शन है उससे क्या वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू आ रही है। और जो ये जो लाइन है, ये जो दूसरा जो ग्राफ है उससे कौन सा फंक्शन आ रहा है x1 के ऊपर, वो भी उससे भी यही आ रहा है। मतलब दोनों से भी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है y1 ही आ रही है ना, वैसा दूसरी जगह पे नहीं है। अगर मैं किसी यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ ना, इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बात कर लूँ तो ये रेड से कुछ अलग आंसर आ रहा है, इस वाली लाइन से कुछ अलग आंसर आ रहा है, बराबर क्या। मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो डॉट है जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दोनों से भी आंसर का, दोनों का भी आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। ये कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे दोनों तरफ से दोनों भी फंक्शन का आंसर कितना आता है, सेम आता है। इसलिए दोनों के वहाँ पे वो इक्वल हो जाना चाहिए, बराबर है क्या। इसलिए इसके ये सॉल्यूशंस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इससे बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ से, अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी में। अगर इनइक्वालिटी में आ जाना है तो इसे मान लेता हूँ फिर से ये, अच्छा इसमें सॉल्यूशंस नहीं आने का मतलब क्या होता है ये भी बोल देता हूँ मैं। अगर ये कोई ग्राफ है, ये हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ, ऐसा बन गया समझो, मान लेते हैं। और जी ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बन गया, अगर मान लेते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ जी ऑफ एक्स का बन गया, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे ना, इसका मतलब क्या आना चाहिए, अगर ये सॉल्यूशन अगर एक दूसरे को कट कर ही नहीं रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऐसा कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जहाँ पे दोनों का आंसर, ग्राफ का आंसर सेम आ रहा हो, मतलब दोनों ग्राफ, मतलब दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आ रहा हो। इसका मतलब इस वाले केस में तो क्या बन जाएगा, इस वाले केस में तो बन जाएगा नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, आपने अभी तक जो सॉल्व किया है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कैसे, मान लेता हूँ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इक्वल 0, ये सॉल्यूशन तो सॉल्व किया ना आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, ऐसे तो इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। अब ये सॉल्व करने का मतलब क्या है, देख लो इसमें भी दो ग्राफ है, ये भी कैसा है, ये जो पहला पार्ट है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है, ये हमारा y इक्वल्स टू पहला पार्ट, मतलब लेफ्ट साइड वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसे कि इस वाले केस में कौन सा है, इस वाले केस में एफ ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर रहा है। और जो जी ऑफ एक्स है वो इस वाले केस में कौन है, वो तो 0 के बराबर है। तो दो ग्राफ इसमें इन्वॉल्व है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और y इक्वल 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, इसमें x के लिए कितना आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी शायद 1 एंड 2 आ जाएगी। ये जो x इक्वल्स टू 1 एंड 2 है, इसका ग्राफिकल मीनिंग मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर ले तो x इक्वल्स टू 1 एंड 2 आ गया ना, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अगर ग्राफिकल मीनिंग अगर हमने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एक्स, अगर इसको ग्राफ से अगर सॉल्व करना है तो इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे को जितनी बार कट करेंगे उतने उसको सोल्यूशन होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होती है इसका सोल्यूशन होती है, बराबर है क्या।
तो ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 पे, तो यहाँ पे पहला फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, मतलब इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर लिया, और दूसरा फंक्शन कौन सा है, 0 है, तो y इक्वल 0 कर लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो क्या हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना सीख लिया है क्या, बिल्कुल सीख लिया है। तो देख लेते हैं, ये अगर एक्स होता है, ये वाई एक्स अगर होता है, तो ग्राफ जो है वाई एक्स को कहाँ पे कट करेगा, ये 2 पे कट करेगा, ये 0,2 से पास करना चाहिए। ओके, ये एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, पॉजिटिव है, मतलब एक्स के पीछे कट करे, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड ओपन होगा, ये सीधी बात है। और ये की और बी की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब इसका वर्टेक्स होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट साइड पे, इस साइड पे होना चाहिए। अब बी स्क्वायर माइनस 4 डी निकाल के देख लो, अगर निगेटिव होगा तो एक्स एक्स के नीचे भी जाएगा, तो इसका तो डी आएगा निगेटिव, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा इसका, ठीक है ना। ये बन गया, ये किसका ग्राफ हो गया, ये बन गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैंने ऐसा क्यों निकाला पता है क्या, इसका एक्स एक्स से नीचे क्यों लेके आया इसको, तो इसका डी निकाल के देखो कितना आ रहा है, डी निकाल दो, चलो निकालना तो निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 9, माइनस 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, सी के लिए कितना है 2 है, कितना आ गया, ये आ गया कितना 1, मतलब डी कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 2 रूट्स एग्जिस्ट होना चाहिए, 2 रूट एग्जिस्ट है तो ये 2 रूट्स हो जाना चाहिए। ये अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका क्या कर लेते हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, माइनस बी अपॉन 2a, और हो जाएगा कितना, माइनस डी अपॉन होता है 4a, बराबर है ना। तो माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाय होगा 2, और होगा माइनस 1 डिवाइड बाय होगा 4, कितना हो गया वैसे 3/2 और माइनस 1/4, मतलब ये जो पॉइंट होना चाहिए कौन सा, इसका जो सबसे छोटा पॉइंट हो जाएगा -3 प्लस 3/2 और माइनस 1/4, सही है ना। तो ये होगा इसका वर्टेक्स, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये होगा इसका वर्टेक्स। अब क्या करेंगे, अब देखना है अगर ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव था तो एक्स एक्स के नीचे तो आएगा आएगा, तो ये ग्राफ तो हो गया किसका, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। अब किसका ग्राफ निकालना है, y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स 0 क्या होता है, y इक्वल्स 0 होता है ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, बराबर है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये होता है एक्स एक्सिस का इक्वेशन। क्यों, क्योंकि y जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्स के ऊपर हमेशा ही 0 होता है, बस वो प्रॉपर्टी है उसकी, इसका मतलब उसका इक्वेशन होना चाहिए, बराबर क्या। और स्लोप भी अगर देखा जाए तो इसका स्लोप 0 है, बराबर ना, क्योंकि माइनस ए बाई बी स्लोप होता है, ये कितना एक्स का कोएफिशिएंट, बी कितना वाई का कोएफिशिएंट, ये एक्स इसके अंदर एक्स है ही नहीं, मतलब 0 डिवाइड बाई 1, ये होगा इसका स्लोप, मतलब 0 हो गया, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। और कहाँ से पास कर रही है, 0 से पास कर रही है, तो वाई का 0 कहाँ पे है, यहीं पे है, तो यही लाइन होना चाहिए ना, ऐसा भी सोच लो इसको। तो ये क्या हो गया, इसका इक्वेशन कितना है, y को 0 मतलब क्या हो गया, किसका एक्स एक्सिस हो गया। अब ये लाइन और ये लाइन, ये हमारा ये ग्राफ हो गया, एक लाइन ये ग्राफ ये हो गया, ये एक दूसरे को जितनी बार कट करेंगे उतनी हमारे सॉल्यूशंस होना चाहिए, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये 2 बार कट करके तो इसके 2 सॉल्यूशंस आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 एंड 2 जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ जहाँ पे भी कट करता है वो वैल्यूज होते हैं, बराबर है क्या। मतलब ये वाला पॉइंट होगा 1, ये वाला पॉइंट होगा 2, मतलब जो इक्वेशन एक साइड पे 0 होता है ना, जिस इक्वेशन में एक साइड पे 0 होता है, एक साइड पे फंक्शन होता है, उसके सॉल्यूशंस निकालना मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है कौन से पॉइंट में कट करेगा वो निकालना, मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व करना होता है, बराबर है क्या। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट्स भी बोला जाता है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलावा जहाँ पे कट करेगा, या फिर मतलब 2 ग्राफ का जो कनेक्शन होता है, 2 ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। लेकिन एक स्पेशल टर्म आती है रूट का मतलब कितना होता है, 2 ग्राफ में से अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस होगा और एक दूसरा कौन सा भी होता है, तो ये दूसरा ग्राफ एक्स एक्स को जहाँ पे कट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, बराबर क्या। ये क्या है, ये सॉल्यूशंस है, बराबर है क्या। और ये क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, ये रूट भी है और सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्यों है कि 2 ग्राफ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन एक ग्राफ क्या है इसमें से एक्स एक्सिस है, इसलिए क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, बराबर क्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के, इसको रूट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, बराबर है क्या। लेकिन इस वाले केस में ज़्यादातर रूट नहीं बोलेंगे हम लोग, इसमें सीधा सीधा सॉल्यूशंस बोलेंगे, क्योंकि ये 2 ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्वेशन वो निकाल रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के साथ नहीं निकाल रहे। एक्स एक्सिस जब भी इन्वॉल्व होगा उसमें रूट बोलेंगे, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व नहीं तो उसको सॉल्यूशंस बोलेंगे। मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं इस टर्म्स की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या चल रहा है,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक वाई एक्सिस को एक्स को ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसके सोल्यूशन निकालो। और ये 1,2 हम लोग पहले ऐसे निकालते थे, बस आपको देखना है कि ये चीज़ क्या होती है। तो एक्स को जहाँ पे कट करेगा ये ग्राफ, वो पॉइंट्स होते हैं, बराबर गया। ज़्यादा बोल दिया होगा शायद मैंने, ठीक है। तो ये होगा इक्वेलिटी के बारे में। अब निकालना मुझे क्या, इनइक्वालिटी का क्या होता है। जैसे मानता हूँ कितना एफ एक्स जो है ये गर्दन जी एक्स अगर होता है, तो ये कैसे सॉल्व करना है अपने को। एफ एक्स गर्दन जी एक्स होगा, तो सेम अभी जैसे किया था वैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, दो ग्राफ को लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ये दो ग्राफ लिख लेंगे और इसको प्लॉट भी कर देंगे। तो मान लेता हूँ कि जी ऑफ एक्स ऐसा कुछ है, तो ये होगा जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिख दो ये y इक्वल्स टू कैसा है, ये एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स जो भी मान लेना है। तो ये एफ ऑफ एक्स ऐसा मान लेता हूँ, और जो जी ऑफ एक्स है कुछ इस टाइप का है। ये कैसा है, y इक्वल्स टू हो गया जी ऑफ एक्स। अब क्या होता है, अब देख लो, ये अगर हमारा y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है। अब इस रिलेशन में क्या है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर जो होना चाहिए जी ऑफ एक्स से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो। एफ ऑफ एक्स का आंसर जी ऑफ एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स कौन सा है पहले देख लो, जो ब्लू लाइन है ना वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स है। मतलब इस वाले केस में क्या बोला उसने कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर जी ऑफ एक्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा, ज़्यादा मतलब क्या, ये वर्टिकल जितना ऊपर होगा वो ज़्यादा और वर्टिकल नीचे जितना होगा वो कम। इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए जी ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है जी ऑफ एक्स के ऊपर होना चाहिए। सही है क्या। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स से ऊपर कब कब है, देख लो यहाँ पे तो ये ब्लैक लाइन ऊपर है, मतलब ब्लैक लाइन किसका ग्राफ है, ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, बराबर है क्या। अपने को ब्लू लाइन कब कब ऊपर है वो देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऊपर, ये दिख रहा है ना ऊपर, बराबर है क्या। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। इसका मतलब इतने पोर्शन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में जो ब्लू लाइन है ऊपर है ब्लैक लाइन से, इसका मतलब ब्लू लाइन का ज़्यादा आंसर आएगा ब्लैक लाइन से। इसका मतलब इस वाले केस में एफ ऑफ एक्स का आंसर गर्दन होगा जी ऑफ एक्स। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो ग्राफ नीचे चला गया, ब्लैक लाइन ऊपर आ गया, और ब्लैक लाइन ऊपर आ गया मतलब अब इसमें क्या हो गया, जी ऑफ एक्स गर्दन है जी ऑफ एक्स, बराबर है क्या। तो ये तो चाहिए नहीं अपने को, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही ज़्यादा चाहिए अपने को। तो एफ ऑफ एक्स फिर से ज़्यादा कब हो गया, इस वाले रीजन में। समझ में आ रहा है कि आपको। तो इसका मतलब ये होगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, देख लो, अगर ये इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इस एक्स की कितना है, अल्फा है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर मान लेता हूँ कितना है, बीटा है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है अगर गामा होती है, तो इस रिलेशन का सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा से लेकर बीटा तक, और ये भी ओपन और ये भी ओपन, और यूनियन होगा गामा से लेकर इन्फिनिटी तक। कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इसका आंसर ज़्यादा है, और गामा से लेकर, क्योंकि ये ग्राफ का टेंडेंसी ऊपर जाने का, एक ग्राफ का टेंडेंसी नीचे जाने का है, तो गामा से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगा ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसलिए क्या होना चाहिए, गामा से लेकर इन्फिनिटी इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ओपन क्यों लगा दिया, यहाँ पे ओपन इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, सिर्फ इसका आंसर ज़्यादा ही आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, बराबर है क्या, क्योंकि ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मैंने ये पॉइंट अल्फा को अगर इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा ना। मतलब क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन पे मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए हमने आपके क्या किया, ओपन लगा दिया है। समझ में आ रही क्या आपको बात। और वही अगर केस अगर ऐसा होता, समझो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एक्स से, अगर ये रिलेशन हो जाता, ऐसा अगर क्या बोला जाता है कि ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो इस वाले केस में क्या होता, ये अल्फा और बीटा के बीच में तो ये ज़्यादा वैल्यू है, प्लस ये अल्फा पे ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये पॉइंट भी इसमें कवर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाता, ये होता अल्फा से लेकर बीटा और यूनियन हो जाता गामा से लेकर इन्फिनिटी, ऐसा, क्योंकि ये दोनों के दोनों वैल्यू भी कवर हो जाते हैं। सही है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको निकाल देना है कौन सा, एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स कब है इसके अंदर, और हाईलाइट भी करो उस ग्राफ को, और एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है, इन दोनों के आपको सोल्यूशन निकाल देना है। हाईलाइट करने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया ना, ऐसा कुछ है ना, ये कुछ तो भी बार लगा दिया ना, वैसे आपको इसका भी ग्राफ बनाना है। यही दो ग्राफ ले लो, ये दो ग्राफ में ये वाला टर्म, ये वाला एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, ये कौन सा ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल जी ऑफ एक्स कौन सा है, और इसका सोल्यूशन आपको बताना है। किसके बारे में, इसी ग्राफ के बारे में, ठीक है। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है अभी, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड से।
मान लेता हूँ कितना है यहाँ पे मॉड x माइनस 2 है और इसका आंसर है ग्रेटर देन 2, ऐसे मॉड x माइनस 2 है ग्रेटर देन कितना है 2 है। फिर से वही बात, क्या करना पड़ेगा मुझे y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड दूसरा किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा, y इक्वल्स टू मॉड x का, ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। मॉड y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये है 2 बराबर ना, 2 है तो 2 से ऐसे ओपन और इधर से इधर साइड पे ओपन। ठीक है, अच्छा इसके इक्वेशंस भी मालूम है कि आपको, इसके इक्वेशंस मालूम है, ये होगा y इक्वल्स टू होगा x माइनस 2 और ये होगा y इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसका डिक्रीजिंग लाइन है इसलिए स्लोप नेगेटिव, ये लाइन इंक्रीजिंग इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव। ओके, अब किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा y इक्वल्स 2 का। अच्छा ये यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है वो भी निकालो ना, तो इसके लिए जब 0 रखेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये 2 पॉइंट ही है। वैसे ये कहाँ पे कट कर रहा है वो कैसे निकाला मैंने, ये जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दिया तो y के लिए कितना आ गई 2 आ गई, मतलब ये 2 पे कट कर रहा है। ये क्यों जरूरत पड़ा मुझे, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे y इक्वल्स टू 2 अगर निकालना है तो इस पॉइंट से ऊपर y इक्वल्स टू आएगा या इसके नीचे आएगा या फिर इसके ऊपर आएगा, ये मुझे बताने के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ रही थी। तो y इक्वल्स टू कहाँ से पास करेगा, फिर आप y इक्वल्स टू जो पास करेगा देख लो ना अभी, ये y इक्वल्स टू 2 तो इसी पॉइंट से पास करना चाहिए, तो ये होगा इसका लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया y इक्वल्स टू 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसको सॉल्व करना है, x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 2, x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसका जो आंसर आना चाहिए ज़्यादा आना चाहिए 2 से, बराबर ना, इसका जो आंसर आना चाहिए ज़्यादा आना चाहिए कितना, किससे, 2 से। तो आप देख लो इसका आंसर ज़्यादा कब है, मॉड x माइनस 2 का मॉड जो है कब 2 से ज़्यादा कब है, 2 कौन सा है, ये लाइन है, बराबर ना, ये लाइन है, और जो मॉड x माइनस 2 कौन सी है, ये लाइन है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका आंसर ज़्यादा इससे, मतलब इसका ग्राफ जो है इस 2 वाली लाइन से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 वाली लाइन से ज़्यादा कब है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो है इस लाइन से ऊपर है, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, फिर बाद में क्या हो रहा है कि इसके बाद ये जो ग्राफ नीचे आ गया, मतलब अभी इस लाइन से तो ये कम हो गया ना, मतलब इस वाले पोर्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पोर्शन में ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, बराबर ना, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये इस वाले पॉइंट के बाद ये फिर से ग्राफ ऊपर आ गया, इसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू जिसके तरफ साइन है, ये अगर मॉड x माइनस 2 का ग्रेटर देन आंसर 2 है तो इसका मतलब इसका आंसर, इसका जो ग्राफ है इस वाले ग्राफ से ऊपर आना चाहिए। तो ये ग्राफ कब ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे ऊपर है, बस काम खत्म। ठीक है, अब मुझे लिखना है सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे देख लो। तो ये तो पॉइंट तो मिल गया मुझे, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, 0 ही है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स 2 है, ये ग्राफ कौन सा है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो होगा कितना, x माइनस 2 और इक्वल्स टू 2, तो x वैल्यू कितना आ जाएगी 4, तो बस ये 4 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा आ गई, 4 आ गई। तो सॉल्यूशन को इतना आएगा, सॉल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ग्राफ जो है इसका ऊपर है और 4 से ज़्यादा जो ग्राफ है वो ऊपर है। तो इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक के लिए और 4 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए। 4 इन्फिनिटी को मुझे ओपन रखने के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहेगा। लेकिन ये 0 और 4 को ओपन या क्लोज लगाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इसमें इक्वल